जब व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठाना चाहता है और ऊंचाई को नहीं छू पाता है, तो ऊंचाई पर पहुंचने के लिए नशेनी का सहारा लेता है, जीना का सहारा लेता है, लेकिन वो ऊपर पहुंचता है। इसी प्रकार जब अपन लोग बहुत सर्वोत्कृष्ट ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, काष्ठागत सुख विद्या विजय विभव शनाथा। काष्ठागत विद्या, हमारा ज्ञान परम काष्ठा को पहुंचे, हमारी शक्ति परम काष्ठा को पहुंचे, हमारा ज्ञान परम काष्ठा को पहुंचे, हम पराकाष्ठा को पहुंचे। सबके मन में भाव आता है, कौन सुखी नहीं होना चाहता, कौन अच्छा नहीं बनना चाहता, कौन सर्वश्रेष्ठ नहीं बनना चाहता। सभी बनना चाहते, लेकिन बन तो नहीं पाते ना। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि जितना ज्यादा हम साध्य से प्रभावित होते हैं, उतना हम साधन से प्रभावित नहीं होते। हम साधन को नहीं समझ पाते। पूज्यवर समंतरुद्ध महाराज ने पराकाष्ठा पहुंचने के लिए साधन दिया, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ही मुझे पराकाष्ठा पर पहुंचाएगा, सम्यक दर्शन ही मुझे अजर अमर बनाएगा। सम्यक दर्शन बीज है, बीज के बिना जैसे वृक्ष नहीं हो सकता, इसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना कोई भी व्यक्ति ऊंचाई को नहीं छू सकता। और सम्यक दर्शन को हमें समझना है। पहले तो हम ये निर्णय करें कि संसार की कोई भी वस्तु के लिए पाने के लिए हम सदा कमजोर हैं, असमर्थ हैं, पूर्ण नहीं। उसके पहले हमें सोचना है कि हम कितनी शक्ति रखते हैं, हम कितना ज्ञान रखते हैं, हम कितने सुखी रह सकते हैं, हम कितने हंस सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने उपादान को देखो। हम अपनी जिंदगी को, आज के दिन को हम कितना सुखी कर सकते हैं बिना किसी के, बिना किसी खुश समाचार के, बिना किसी अच्छे समाचार के। आज दिन भर में कोई अच्छा समाचार नहीं आएगा, कोई अच्छी घटना नहीं घटेगी। सुबह उठ कर के निर्णय करना है आज हम कितने खुश रह पाएंगे, हम में कितनी ताकत है खुशी होने की। आज का दिन हमें निकालने की कितनी ताकत है, कोई का सहारा नहीं मिलेगा। तुम अपने आप की जिंदगी कितने दिन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हो, पहला निर्णय करो। आज यदि कोई भी सहारा नहीं मिलता तो मैं खुश रहकर जिंदा रह सकता हूं। कुछ भी आपको नहीं मिला, कितने दिन आप भूखे रह सकते। रोटी जल्दी नहीं खाना चाहिए, पराधीन जल्दी नहीं होना चाहिए, निमित्त की तरफ जल्दी नहीं जाना चाहिए। पहले ये देखो तुम कितने दिन बिना उसके सुखी रह सकते हो। जिंदगी में तुम्हें सबसे बड़ी वस्तु क्या जरूरी है जिसके बिना तुम नहीं जी सकते हो? रोटी, कपड़ा और मकान। आपके मन की बात कह दी, मैंने अपनी बात तो नहीं कही ना।
हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। कोई बात नहीं, वो तो महाराज भी रहते हैं, भगवान ने भी लिया है। बस मैं इतना पूछना चाहता हूं, आप इनके बिना कितनी देर रह सकते हैं? विल पावर, क्षय शक्ति, कितनी देर रह सकते हैं आप? यदि आपको भोजन पानी नहीं मिलता है तो कितनी देर रह जाएंगे? प्यास लगने के बाद, भूख लगने के बाद कितनी देर रह सकते हैं? शाहपुर वालों बताओ। भूख लगने पर, प्यास लगने पर कितनी देर रह सकते हो? नहीं मालूम? हाँ, 2 दिन कहा है इन्होंने। लगता है तुमने बेला किया होगा कभी। हाँ बस इसलिए बहुत सही। कम से कम बेला का एक विल पावर तो आया कि मैं 2 दिन पराधीन हुए बिना रह सकता हूं। देखो ये है बेला उपवास। बेला करने से कोई मोक्ष नहीं मिलता। बेला करने से हमें अपनी शक्ति का पता चलता है कि 2 दिन हम बिना गुलामियत के जी सकते हैं, और 2 दिन में तो हम समाधि करके मोक्ष जा सकते हैं। जैन दर्शन यही कहता है। जैन दर्शन सबसे पहले कहता है तुम अपनी स्वयं शक्तियां जागरण करो। जिसने 10 उपवास किए होंगे वो कहते हैं मैं 10 दिन रह जाऊंगा, लेकिन इनमें से 1 ही 2 बता पाए, बाकी सब। हाँ महाराज जी, बाकी सब की आप मत पूछो, ये तो भूख लगने के पहले ही खा लेते है ना। प्याज लगने के पहले बाजू में बोतल रख के चलते हैं। हम अपनी शक्ति को खो रहे हैं। जब भी हमें किसी का आलम्बन लेना पड़े, कुछ अभ्यास करो, कुछ प्रैक्टिस करो। क्या मैं इसके बिना कितनी देर रह सकता हूं? मैं मना नहीं कर रहा हूं। बोतल आपके पास रखी है, प्यास लगी है, मैं पीने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। बस एक तो मैं सूत्र देना चाहता हूं, आप बोतल रखे हुए भी मन से कहिए कितनी देर आप इसके बिना जी सकते हैं। पानी है, मिल रहा है, नहीं मिलने वाली की नहीं कह रहा हूं। मैं 6 घंटे पानी नहीं पीऊंगा, मैं 24 घंटे पानी नहीं पीऊंगा। पानी है, नहीं पीऊंगा। वे 24 घंटे आपके इतने सुखदायी होंगे, एक दिन आप ऐसी दशा को प्राप्त हो जाओगे कि देव बनोगे। पानी नहीं, तुम्हारे कंठ से अमृत झरेगा। पानी तो प्रतिकार है। अपनी ऐसी शक्ति जाग जाएगी कि पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन हमने कभी अपनी परीक्षा की नहीं। हमें तो निमित्त मिलते गए, लेते गए। लोन जब मिलता है ना तो कहते लोन मिल रहा है ले ले। अरे मूर्ख, पहले ये तो देख, लोन चुकाना भी नहीं। मिलते समय लोन अच्छा लगता है और बस चुकाते समय कुड़की होती है। समझदार व्यक्ति कहता है बिना लोन के झोपड़ी में रहना ठीक है और लोन लेकर महल में रहना भी ठीक नहीं है। लोन के बिना झोपड़ी है ना तो वो ठीक है, लोन के साथ में महल भी ठीक नहीं। उस समय लोन की अपेक्षा करो जब हम झोपड़ी भी हमारे पास नहीं है। झोपड़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम अब जिंदा रह नहीं सकते, हमारा मरना निश्चित है महाराज। आखिरी घंटा है। यदि अब पानी नहीं मिला तो मर जाऊंगा, तो जनवाणी कहती है अब पानी पी लो, मरना मत। पानी प्यास बुझाने के लिए नहीं था, पानी जिंदा रहने के लिए था। किसके लिए था? मरना मत, मरना मत, जियो। और अब तुम्हारी जब पता चल गया कि नहीं, अब बस सब कार्यों में बाधक बन रही है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता,
ना उठ सकता हूँ, ना बैठ सकता हूँ, ना चल सकता हूँ, और थोड़ी देर और रहा तो मर सकता हूँ। तो फिर आचार्य कहते हैं, जिनवाणी कहती, मरो मत, पानी को ग्रहण करो, आलम्बन ले लो, सहारा ले लो, गिरो मत। लेकिन जब तक चलना आ रहा है तब तक सहारा मत लो। लेकिन जब गिरने की नौबत आ जाए तो समझदारी है, गिरने की अपेक्षा सहारा ले लेना ठीक है। गिरना ठीक है कि सहारा ले लेना ठीक है? सर, आज पंचम काल में, इस कलयुग में खास तौर से हमारा स्वावलंबन आत्मा नहीं है, हमें आलम्बन लेना पड़ेगा। हमारा सम्यक दर्शन भी हमारे अधीन नहीं है। हम बहुत प्रयास करते हैं कि हमारा आत्मा का धर्म प्रकट हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा, छूट जाएगा, धर्म ही छूट जाएगा, मोक्ष मार्ग ही छूट जाएगा। तब उनका सम्यक दर्शन का आलम्बन लो। और सम्यक दर्शन भी निसर्गज नहीं है आज, निरावलंबी नहीं है आज, वो भी देव शास्त्र गुरु के अधीन है। देव शास्त्र गुरु का अधीन लेना नहीं है। लेकिन आज पंचम काल में अपन सब उस दशा में है कि तुम्हें देव शास्त्र गुरु का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। और खास तौर से गृहस्थ को, हम मुनि तो बिना भगवान के भी जीते हैं, हमें भगवान की जरूरत नहीं है, हमें कोई भगवान की जरूरत नहीं है। हमने इतने बार जी के देख लिया कि मैं भगवान के बिना भी मेरी चर्या पलती है, मेरी सामायिक होती है, मेरी शांति है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुनियों के लिए, लेकिन गृहस्थ के लिए कहा, तुम तो एक दिन भी मुनि भगवान के बिना नहीं रह सकते, रहना भी नहीं, क्योंकि तुम दिन भर में इतने पाप कर लेते हो, दिन भर में इतने आराम परिग्रह कर लेते हो कि तुम्हें तो नहाना ही पड़ेगा। तुम इतने गंदे हो जाते हो कि तुम्हें तो नहाना ही पड़ेगा। तुम बिना भगवान के नहीं रह सकते, तुम बिना मंदिर के नहीं रह सकते, तुम बिना अभिषेक के नहीं रह सकते, तुम बिना देव दर्शन के नहीं रह सकते। एक दिन भी तुमने बिना उसके रहा, गिरोगे, गिरोगे, चक्रवर्ती भी क्यों ना हो। एक दिन भी यदि वह बिना देव दर्शन के रहा, गिरेगा, और ऐसा गिरेगा कि फिर उठने लायक भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, गिरना ठीक है कि सहारा ले लेना ठीक है? हाँ, तो तुम ग्रस्त हो, गिरना मत। तुम प्रतिदिन देव दर्शन को, भगवान का सहारा लिए रहो, क्योंकि तुम बालक हो। बड़ा व्यक्ति यदि उंगली पकड़ के चले तो हंसी का पात्र है, और बालक उंगली पकड़े बिना चले तो जिंदगी से हाथ धो देता है। इसलिए गृहस्थ की भूमिका में ये देव शास्त्र गुरु आलम्बन भूत है। जब भी इनका आलम्बन मिले, इनके आलम्बन लो, छोड़ो मत। दिन में एक बार नहीं, 3 बार। गृहस्थ को 3 बार कहा, 3 बार आलम्बन लो, 2 बार आलम्बन लो, 24 घंटे में 1 बार तो आलम्बन लेना ही है। और भगवान को आलम्बन लेना पड़ेगा तो हमें भगवान का सम्मान भी करना पड़ेगा, भगवान को आमंत्रित भी करना पड़ेगा, भगवान के मंदिर भी बनाना पड़ेगा। जल्दी बनाओ, देर मत करो। अस्थाई वेदी पर बैठे बैठे बहुत दिन हो गए भगवान को, शाय परवा लो। हाँ, बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है, पाषाण का मंदिर बन रहा है और मार्बल का मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा। ये आलम्बन हमारे जीवन के स्थायी कर रहे हो।
आप उस दशा पे पहुंचा रहे हो कि हमारे आने वाली पीढ़ी मंदिर भली न बना पाए, हम उनको बना हुआ मंदिर छोड़ के जाएंगे, फिर तो सेवा करेंगे। माँ होती ना, वो सोचती है कि बेटा प्रमादी है, बेटा रोटी बना के जानता नहीं है और बनाएगा नहीं और वो भूखा रह जाएगा, इधर उधर जाकर खाएगा। तो माँ उसको बना करके डिब्बे में रख देती है कि अब तो माँ उठा के खाना ही है। शाहपुर वाले भी, आने वाला युग ऐसा आएगा, लोग धर्म से दूर भागेंगे। आने वाले लोग भौतिकता में इतने फंस जाएंगे कि वे हवेलियां तो बनाएंगे लेकिन मंदिर बनाने का भाव, उनकी श्रद्धा ही नहीं रहेगी। तो वर्तमान पीढ़ी में अच्छा हुआ ये भाव आया कि हम इतना पक्का मंदिर बना के जाएंगे कि उनको बना बनाया मिलेगा, तब तो कम से कम पूजा तो कर लेंगे। क्योंकि अब जो मंदिर बन रहा है कम से कम हजारों साल का मंदिर बन रहा है, और यही मार्ग को स्थिर करने के लिए सबके लिए अपन लोग करते हैं। आलम्बन भूत स्थितियां हमें जरूरी हैं। जब भी आलम्बन मिले, आलम्बन की जितनी कद्र कर सको, जितना लाभ ले सको, निमित्त को जितना मजबूत कर सको। पहले हमने किसको मजबूत करने को कहा? पैरों को। पहले किसको मजबूत करो? अब पैर तो मजबूत हो नहीं रहे, तो फिर किसको मजबूत करो? लाठी को। जिसके सहारे चल रहे उसको मजबूत करो। जब पैर मजबूत ना हो तो बैसाखी मजबूत हो। पैर भी कमजोर हो और बैसाखी कमजोर हो तो से गिर जाओगे। इसलिए श्रावक के पैर तो कभी मजबूत होने वाले हैं नहीं, वो अपने बल पर तो खड़ा होगा नहीं। अब उनके रह गए आलम्बन। तुम्हारी लाठी क्या है? अब देव, शास्त्र, गुरु, इनको मजबूत करो, इनको श्रद्धा से मजबूत पकड़ो। मजबूत करना ही नहीं है, मजबूती से पकड़ना भी है। और जैसे बने तैसे इसकी मजबूती करना चाहिए। यही हमारा आशीर्वाद है। संक्षेप में इतना ही। आज बिहार थोड़ा ज़्यादा करके आ गया, घर में बीच में टड़ा का मन बन रहा था, लेकिन शाहपुर वालों का कुछ पुण्य था, उन्होंने कहा कि चलो आ गया। अभी आशीर्वाद महावीर भगवान ने किया।